नमस्कार, एमपी हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ग्वालियर श्रीमद माजरा सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की दुकानों को ई टेंडर से आवंटित करने के खिलाफ मेला व्यापारियों ने आज मेला ऑफिस में आक्रोश धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस धरने में मेला प्राधिकरण के पूर्व पदाधिकारी, कैट के पदाधिकारी, अचलेश्वर ट्रस्ट सहित विभिन्न सामाजिक व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी ने भी भागीदारी की, जिसमें चेतावनी दी गई मेला प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से ई टेंडरिंग के जरिए दुकान आवंटित करने का व्यापार विरोधी फैसला वापस लेना चाहिए। मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने कहा कि अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। सनी नहीं होने पर संघर्ष के अन्य विकल्प भी खुले रखे गए हैं। उन्होंने कहा मेला व्यापारी संघ चाहता है कि तत्काल मेला प्राधिकरण बोर्ड गठित किया जाए। आज के धरने में प्रमुख रूप से मेला प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, कैट राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेंद्र जैन, जगदीश उपाध्याय, महेश मुदगल, अनुज सिंह गुर्जर, संजय दीक्षित, राजू चड्डा, महेंद्र सिंह सहित अनेक व्यापारीगण उपस्थित थे। लेके आज दिनांक तक श्रीमद माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के द्वारा हम ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है। जो शासन प्रशासन जो सिकमियों के नाम पर जो सब व्यापारियों की हत्या की जा रही है वो ना की जाए। जो दर पीढ़ी लगाते आ रहे हैं उनके साथ न्याय हो। मान लो कोई सिकमी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले की हत्या नहीं होने देंगे। यह सिंधिया राजवंश का मेला, ये तो ऑनलाइन हो चुका था ना पहले। नहीं, ऑनलाइन के हम अभी कभी भी खिलाफ नहीं रहे। हम उसके खिलाफ हैं। जैसे पहले मेरे यहाँ दादाजी आते थे, तो दादाजी के बाद मेरे पिताजी आए, पिताजी के बाद मैं आया, अब मेरा बेटा आया, चौथी पीढ़ी है। अगर हम जैसे लोगों को इस मेले को जिसने आबाद किया है, इसको पनपाया है, मान लो ये टेंडर इन्होंने किया, तो कोई भी एक मेला खरीद लेगा और सब वो कितने ऊंचे दामों पे बेचेगा। इसमें गरीबों की हत्या होगी, छोटे दुकानदारों की हत्या होगी। आपने देखा होगा ऑनलाइन के माध्यम से छोटा दुकानदार परेशान है, बड़ा दुकानदार परेशान नहीं है। ऐसे ही इस मेले का हाल होगा। हमारी मांग तो ये है कि गत वर्ष की बात ही जो भी रिजर्वेशन होता है वो तत्काल पुराने दुकानदारों को किया जाए और इस ग्वालियर व्यापार मेले की जो धरोहर है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। मेले के विकास एवं सफल संचालन के लिए अविलंब प्राधिकरण के पदाधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाए। ठीक है। जो दुकानदार गत अनेक वर्षों से इस मेले में व्यापार करते आ रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां दुकानें लगाती आ रही हैं, उनकी दुकानों का परंपरा अनुसार आरक्षण प्रत्येक वर्ष की भांति अविलंब किया जाए। कोई भी ऐसा कदम जो मेले के हित में नहीं है तथा ऐसे निर्णय जिनसे ग्वालियर मेला बर्बाद हो तथा उज्जैन मेला आबाद हो नहीं उठाया जाए। प्रदेश में कहीं भी मेला लगे लेकिन ग्वालियर मेले को बर्बाद करके नहीं। हमारी तो ये मांग है। जो भी जनप्रतिनिधि है, इस ग्वालियर व्यापार मेले की हत्या होने का मतलब एक विरासत की हत्या, ग्वालियर की धरोहर की हत्या और संस्कृति की हत्या। ये हमारा निवेदन है। जो भी जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये 5-7 लोगों ने ये वर्चुअल मीटिंग करके ये बनाई है, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अभी तो ये बैठे, नहीं तो इस मेले के ऑफिस का हम ताला भी डालेंगे और अगर किसी की दुकान कोई लेने आएगा उससे ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। मुदगल जी, आज किस प्रकार की समस्याएं लेकर बैठे हुए हैं? करवाना एक प्रक्रिया का अंग होता है। अगर मेला प्राधिकरण ये चाहता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, सबको दुकानें मिलेंगी। पहला मकसद हम दुकानदारों का है कि हमको दुकान चाहिए, हमको दुकान मिलना चाहिए। दुकानदारों को उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्राधिकरण के द्वारा की जा रही है। एक नया फार्मूला जो जानकारी में आया कि ई टेंडरिंग के रूप में दुकानें आवंटित की जाएंगी। दुकानें, इसका क्या स्वरूप है, पीढ़ियों से मेला प्राधिकरण को निश्चित तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। व्यापारी संघ के साथ में मंत्रणा करना चाहिए, उनके साथ में बैठ के उनकी तकलीफों को सुनना चाहिए और ई ट्रेनिंग का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में उनको सोचे बखान करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय न हो जाए। कारण आज सारे सेक्टर हमारे व्यापार मेले में अलग अलग है। किया जाए, झूला सेक्टर अलग है, चाट सेक्टर अलग है, रेडीमेड सेक्टर अलग है, हलवाई सेक्टर अलग है, खेल खिलौनों का 120 वर्ष पुराने सेक्टर अलग है, लगेज का सेक्टर अलग है और बड़ा जो मुख्य व्यापारियों के साथ बाजार हमारे यहाँ लगता है उसका सेक्टर अलग है। उनको सबको दी जाए। लेकिन पहली मांग मेरी ये है प्राधिकरण से
कि हर संभागीय कीमत आयुक्त पर महोदय से भी मैं ये मेले का आग्रह जो करना चाहूंगा प्राधिकरण है उसमें कि जो दुकानदार दुकान लगाए और कार्यक्रम उसको दुकान दी जाए, क्योंकि कई प्रकार की शिकायतें ये भी आती हैं दुकान कि हम में जो बिजली अपने नाम से 15 दुकानें करवा ली, 10 दुकानें करवा ली, 12 दुकानें करवा ली और लगाते नहीं है, बल्कि हम ऐसा न लिया जाए जो मेले विवेक वाली परंपरा भी इस मेले में समाप्त की जाए। 3 माता हमने ये मेरी भावना है व्यक्तिगत। होनी चाहिए। इसके लिए आज धरना न्याय मिले दुकानदारों को। कई दुकानदार आते हर हैं कीमत पे जो चाहते हैं कि किराया लिया जाए, हमको दुकान दे दी जाए, लेकिन उनको नहीं मिलती है। कारण